सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम सरस्वती पांडे का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजभाषा। तो राजभाषा जो हमारी थी ये कब इसको मान्यता मिली, इसके बारे में आइए देखते हैं। तो 14 सितंबर 1949, ठीक है, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा, इसकी क्या हुई थी, राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की इसमें मान्यता मिली थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर प्रश्न बनता है कि हिंदी को, ध्यान रखना प्रश्न सीधे यही बनेगा कि हिंदी को राजभाषा की जो मान्यता थी कब मिली थी, तो उत्तर हो जाएगा आपका 14 सितंबर 1949 को। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 17, तो यहाँ पे जो भाग 17 है और 17 में अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। तो जो हमारा संविधान बना है ना, जो हमारा संविधान बना है, इसमें जो भाषा है, ठीक है, भाषा को किसके अंदर रखा गया, तो भाग 17 के अंदर। पहली बात ये याद रखना कि वो भाग 17 के अंदर है और उसमें पूछे कि भाषा किस अनुच्छेद के अंदर रखी गई है ना, कौन से अनुच्छेद के अंदर उसको रखा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, सबको याद भी होगा कि 43 से लेकर के 351 के अंतर्गत ये हमारे इसमें संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं आगे कि अब एक प्रश्न बन जाएगा कि किस भाग में हमारी जो राजभाषा है ये इसका प्रावधान है, कौन से भाग में, तो हमको याद रखना है भाग 17 में। ठीक है। तो ये भाग 17 हमको याद रखना है। और अगर पूछे किस अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक इसमें प्रावधान किया है राजभाषा संबंधी, तब 343 से 351 अनुच्छेद तक हमको याद रखना है। ठीक। आगे देखेंगे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 जो भाषाएं थी उसको मान्यता मिला था। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि 8वीं अनुसूची के अंदर, है ना, सिंपल सा प्रश्न आता है कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो अनुसूची थी इसमें कितनी भाषाओं को, है ना, कितनी भाषाओं को यहाँ पे मान्यता मिली थी, तो आपको बताना है कि यहाँ पे 22 को मिली थी। तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है, चाहे घुमा के पूछें कि 22 भाषाओं को मान्यता कहाँ किस अनुसूची के अंदर मिली, तब हमको बताना है 8वीं अनुसूची के अंदर। तो छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं। अब जो 22 भाषाएं थी वो हमको यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है। तो क्रम से आपके दिमाग में होना चाहिए। कभी कभी प्रश्न इनसे ही बन जाता है कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं थी या कौन सी थी। तो एक मोटा मोटा अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि कौन है और कौन नहीं है। ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कैसे इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप 4 वाली उठा लीजिए, है ना। सबसे पहले देखिए, क्रम छोड़ दीजिएगा, क्रम बाद में मैं आपको बताऊंगी। पहले जो म है, म जो अल्फा, ये जो व्यंजन आता है म मछली, तो इससे आपको 4 याद करनी है। ठीक है। म से 4 निकलती हैं। ठीक। एक मैथिली, अभी केवल याद कर लो कि 22 कितनी थी। ठीक है। एक इसमें म से मैथिली हो गई, एक म से मलयालम हो गई, मलयालम हो गई, 2 हो गई। एक तीसरी हो गई मराठी। ठीक है। तीसरी क्या हो गई, मराठी हो गई। और चौथी क्या हो जाएगी, मणिपुरी। अब ये 4 आप क्लियर कर चुके ना कि 4 भाषाएं आपने दिमाग में रख लिया, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुर। ज़्यादा नहीं भी होगा, कम से कम आपको याद तो रहेगा कि जो हमने 22 भाषाएं पढ़ी थी उसमें 4 तो म शब्द से, म वर्ण थे थी, है ना। तो एक मैथिली हो गई, मलयालम हो गई और मणिपुरी हो गई और एक मराठी हो गई। आप ऐसे अगर इसको करें तो और ये आसान हो जाएगा। ठीक है। इसको ऐसे करिए कि मौ से हमने 4 को याद कर रखा है, पहले 3 लेटर वाला याद कर लीजिएगा, है ना। एक मैथिली है, दूसरी इसके साथ 3 लेटर वाली में मराठी है। ठीक। अब 4 वाली हो जाएगी, एक मलयालम और एक क्या आ जाएगी, मणिपुरी। अब ये और आसान आपके पास हो गई। तो 4 उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गया होगा, मैथिली, मराठी, मणिपुरी और मलयालम। 4 हमारे पास किससे हो गई, ये मणिपुरी से, ये म वर्ण से हो गई। ठीक है। अब हम 3 वाले पढ़ते हैं। देखो 3 वाले में क्या आ गया, देखो क से एक, 3 जो 3 है ना, 3 में एक क से आएगी, एक 3 में तुम्हारे पास आएगी स से। ठीक है। एक स से आएगी और एक जो है 2 सेट आपके 3 के बनेंगे। ठीक है। एक क वाले और एक 100 वाले। तो 4 वाले तो हमने म से पढ़ लिए। अब 3 वाले में क वाले देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे कर देती हूँ, 3 वाले 2 सेट बनेंगे। एक क से बनेगा
और एक सौ से बनेगा। दोनों वर्णों को ध्यान दीजिएगा, है ना। इससे 3 निकलेंगी और 3 इससे निकलेंगी। जैसे सेट बना रही हूँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो याद रहेगी, ठीक है। एक कौ से हो गई कोंकड़ी, एक कौ से क्या हो गई, ठीक है, कोंकड़ी हो जाएगी, ठीक है, कोंकड़ी, इसको याद रखेंगे। दूसरा कौ से क्या होगा, कश्मीरी हो जाएगी, कश्मीरी याद करिएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, कन्नड़। ये 3 लैंग्वेज हमने क से पढ़ लिया, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, ठीक है। ये क से हो गई। और अब क्या है, स से देखिए एक संथाली को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक संथाली हो गई। एक आपकी संस्कृत हो जाएगी, संस्कृत को भी हमारी 22 भाषाओं में स्थान मिला है, ठीक है। और एक क्या हो जाएगी, सिंधी, एक क्या हो जाएगी, सिंधी। तो 3 कश्मीरी, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, कन्नड़, संथाली, संस्कृत, सिंधी, संथाली, सिंधी और संस्कृत, ठीक है। 3 स से हो गया, 3 क से हो गया। अब आप काउंट करिए, 4 वो पढ़ ली थी, 4 3 7 8 9 10 आपके पास तो ऐसे ही हो गए, याद है ना, ठीक है, 10 ऐसे हो गए। अब 3 वाला आपका कंप्लीट हो गया। अब 2 वाली पढ़िए, ठीक है। अब 2 से देखिए कौन कौन आ रहा है। 2 से आपके पास आ रही हैं 3 सेट आएंगी। 2 से आपके पास क्या आएंगी, दो से आपके पास 3 सेट बना लीजिए, 2 वाले, ठीक है। 2 वाले आपने 3 सेट क्रिएट कर लिए। तो 2 में आपको कौन कौन मिलेंगे, एक आपको 2 में ऊ वाले स्वर से मिलेगा, और एक आपको 2 में किससे मिलेगा, एक 2 में आपको त से मिलेगा, त वर्ण व्यंजन है, और एक आपको मिलेगा ब से, ठीक है। 2 वाले में कौन कौन आएंगे, एक ऊ से, एक त से और एक ब से, है ना। तब हो रहा है, ठीक है, तब बन रहा है ऊ, है ना, ऊ तब। तो ऊ से क्या हो गया, ऊ स्वर हो गया, और तब से त और ब 2 वाले हैं, ऊ त और ब 2 वाले हैं। तो ऊ से 2 क्या आती हैं, ऊ से 2 आती हैं, एक उर्दू आती है आपकी, है ना, एक क्या आएगी, उर्दू आएगी, ठीक, और एक आपकी उड़िया आ जाएगी, ठीक है, उर्दू और उड़िया आ गई। और त से 2 क्या आएंगी, त से 2 आएंगी, एक तमिल और एक क्या आएंगी, दोनों जोड़े हैं, एक तेलुगु आएगी, ठीक है, तमिल और तेलुगु। और जो ये बच रहा है आपके पास ब से क्या क्या आएगी, ब से आएगी एक आपके पास बंगाली आएगी और एक आपके पास बोडो आएगी। देखिए आप कितना सरल तरीके से आपने सीख लिए। तो हमने क्या पढ़ा, सेट बना लिए हैं। हमने एक सेट बनाया 4 वाले का, जो क्या था, म वर्ण था, जिसमें हमने मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली को रखा, ठीक है, 4 हो गए। फिर हमने इसके बाद 3 का सेट बनाया। 3 के सेट में हमारे पास एक क वर्ण से था, एक स वर्ण से था, और एक किस वर्ण से था, नहीं 2 आए थे, है ना, क वाली में 2 बने थे, एक क से और एक स से। तो क से हमने कश्मीरी पढ़ा था, कोंकणी पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, कन्नड़ पढ़ा था। 3 क से आ गए, और 3 हमारे स से थे, एक संथाली थी, एक सिंधी थी और एक संस्कृत थी, ठीक है। 3 के हमारे 2 सेट बने। अब 2 के हमारे 3 सेट बने, 2 वाले। तो 2 में त ब, तब याद कर लेना, ऊ, है ना, एक ऊ से था, ऊ से उड़िया और उर्दू हो गया। और त से हमारे 2 हो गए तेलुगु और तमिल, और ब से हमारे पास 2 हो गए बंगाली और बोडो, है ना। तो ये आपके ग्रुप हो गए। अब यहाँ आपकी 6 लैंग्वेज हो गई। मलयालम में आपके पास 4 आ गए थे, 6 और 4 10 हो गए। और क से हमने 2 सेट बनाए थे, 6 वहाँ पे मिले हैं, 16 हो गए। अब बच कितने रहे हैं, 16 17 18 19 20 21 22, 6 हमारे पास बच रहे हैं। और वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक वर्ण वाले, जो एकदम नए होंगे, ठीक है। अब जो 6 हैं उसको आप याद करिएगा, 6 होंगे कि 4 होंगे, ठीक है, एक बार काउंट कर ले, हाँ 6 होंगे। अब जो केवल 6 बचे हैं वो एक एक वर्ण वाले होंगे। इन 6 को अलग से पढ़िए, जो एकदम डिफरेंट आपके पास नाम आ रहे हैं, ठीक है। 6 तो पहला हम इसमें याद करेंगे, एक असमिया आ रहा है, ये अ से आ रहा है, ठीक है, असमिया। अब ये एकदम 6 डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट को डिफरेंट की तरह याद करिए, ठीक है। एक आपके पास असमिया है, एक आपके पास हिंदी है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, हिंदी, ठीक। और एक आपके पास क्या बच रहा है, डोंगरी बच रहा है, ठीक है, डोंगरी, ये भी बिल्कुल अलग है, इसका कोई जोड़ा नहीं है। एक आपके पास नेपाली बच रहा है, नेपाली, तो इसको याद करिए, नेपाली। और एक आपके पास क्या बच रहा है, गुजराती बच रहा है,
गुजराती, है ना, गुजराती। और एक आपके पास क्या बच रहा है, पंजाबी। ठीक है, ये आपके पास 6 बचे। अब ये आपके पास देखो, ये एक सरल सा डायग्राम मैंने आपके पास रखा। कभी कभी होता है ना कि 22 भाषाएं हमको याद नहीं होती हैं, और उन 22 भाषाओं को निकालने के लिए सबसे पहले आप 4 वालों को ले लीजिएगा। 4 में म वर्ण आएगा, और म वर्ण से 4 लैंग्वेज आपके पास आती हैं। एक म से मलयालम, दूसरा मणिपुरी, तीसरा मैथिली और चौथा मराठी। जब 4 का काम हो जाएगा, फिर आपके पास तीन वाले आएंगे। तो 3 वाले में कौन कौन होंगे, एक क व्यंजन आएगा और एक आपके पास सौ व्यंजन आएगा। तो क व्यंजन से आपके पास 3 आएंगे, एक कोंकणी, एक कन्नड़ और एक कश्मीरी। ठीक है, और 100 वर्ण से आपके पास 3 आएंगे, संथाली, सिंधी और संस्कृत। ठीक है, ये जोड़ा हो गया। अब बचे 2 वाले। 2 वाले के आपको 3 ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, उसमें 2-2 आएंगे। तो एक आपने ऊ पढ़ा है और ऊ के बाद तब कर लीजिए, है ना, ऊ और तब से आपको जोड़े बनाने हैं। तो ऊ से आपके पास उर्दू और उड़िया आ जाएगा, और जो दूसरा आपके पास त बच रहा है, त से दोनों त तेलुगु और तमिल हो जाएंगे। और उसके बाद जो ब बच रहा है, ब से बोडो बचेगी, एक बोडो होगी और एक आपके पास बंगाली हो जाएगी। ठीक, अब आपके पास सारे क्लियर होने के बाद केवल एकल एकल व्यंजन रह जाते हैं। इनकी संख्या 6 है। तो 6 को अब रटिए, एक असमिया थी, एक उसके साथ हिंदी थी, एक पंजाबी थी, एक गुजराती थी, एक डोंगरी थी और एक नेपाली थी। जब ये 6 लैंग्वेज आ गए तो टोटल आपके पास संख्या हो गई 22। तो इससे सरल और कोई ट्रिक नहीं हो सकती है। तो इसको 1-2 बार आप लोग बनाइएगा। लास्ट में मैं जो 6 रखी हूँ इनको याद करिएगा, क्योंकि ये अकेली अकेली हैं, है ना। पंजाबी गुजराती हमको सीधे याद आ जाता है, तो पंजाबी और गुजराती एक साथ याद कर लीजिए, और नेपाली के साथ डोंगरी याद कर लीजिए। हिंदी बच रही है और असमिया बच रही है, तो हिंदी असमिया, ये सब अलग अलग हैं। तो 6 को अगर आप याद कर लेंगे, उनको ग्रुप से पढ़ लीजिए, तो 22 भाषाएं आपको तैयार हो गई। और इनमें से चाहे कहीं से भी प्रश्न उठा के पूछें तो आपके दिमाग में ये नाम बने रहेंगे कि हाँ हमने ऐसे पढ़ा था। लेकिन ये जो ग्रुप है ना, इसके अकॉर्डिंग भी आप पढ़ेंगे तो भी आपके दिमाग में बनेगा कि हमने क से 3 बनाए थे, या क्या बोलते हैं, स से हमने 3 बनाए थे, है ना, और 2 से हमने बोडो से 2 बनाए थे। त जो ये जो क्या कहते हैं, त वर्ड था, त से हमने 2 क्रिएट किए थे, ऊ से हमने 2 क्रिएट किया था, है ना। और क्या कहते हैं, एक एक वाले हमने असमिया बनाया था, गुजराती बनाया था, पंजाबी बनाया था, डोंगरी बनाया था, नेपाली बनाया था, है ना। तो इस तरह से आपके ये 22 भाषाएं आपको याद रहेंगी, जो संविधान में जब जो हमारी 8वीं अनुसूची थी उसके अंदर ये रखे थे। अब यहीं पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि किस संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, है ना। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता है। तो आपको ये तो ध्यान में है कि भाषाएं कौन कौन जोड़ी थी। आपको याद आ रहा होगा, हम एक ट्रिक पढ़ते हैं, है ना। एक पढ़ते हैं खाली सिंधी, एक तो ये जोड़ी गई थी, तो सिंधी तुम्हारी पहली बार में जोड़ी जाती है ना। तो सिंधी आपकी एक जोड़ी गई थी। दूसरा, पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन जोड़ी गई थी, है ना। पहले नंबर पे सिंधी जोड़ी जाती है और ये अकेली थी, है ना। दूसरे बारे में आपने एक नमक करके ट्रिक पढ़ा होगा, तो ये नमक जोड़ा जाता है, ठीक। और तीसरे नंबर में फिर आती है वोडोमास, है ना, वोडोमास, ये जोड़ी गई हैं बाद में, ठीक है, संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया है इनको। तो अब आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी जोड़ी गई हैं। जैसे वोडोमास में आप ट्रिक बनाते हैं, तो इसको आप वोडोमास की ट्रिक जानते रहिए। पहले तो ये वोडो हो गई, है ना, वो से वोडो हो गई, वो से वोडो हुई, और जो ये डो है, डो से डोंगरी हुई, है ना, डोंगरी। और माँ जो है, माँ से क्या हो जाएगी, माँ से मैथिली हो जाएगी, ठीक है, ये मैथिली हो जाएगी। और जो स है, स से क्या हो जाएगी, ये संथाली हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में ये 4 भाषाएं आती हैं। अब जो आप नमक वाली पढ़ रहे हैं, नमक वाली को ध्यान रखिएगा। नमक में आप क्या क्या जोड़ते हैं। जो नमक है, न से नेपाली जुड़ती है यहाँ पे, ठीक है। और जो नमक में नेपाली हो गई, और जो म आ रहा है इसमें कोई मात्रा नहीं है ना, इसमें तो मात्रा आती है, ये वाले माँ में मैथिली आती है, लेकिन यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे मणिपुरी आती है, ठीक है। जो नमक है इसके साथ मणिपुरी जुड़ती है। और जो क है, क से क्या जुड़ती है, कोंकणी जुड़ती है, ठीक है, कोंकणी। तो ये बात याद रखेंगे। इसके बाद सिंधी ये अकेली है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ये बाद में जोड़ी गई थी। अब प्रश्न आता है कि कौन कब कैसे जोड़ा गया था, है ना। तो जो ये सिंधी है ये सबसे पहले जोड़ा गया था, तो ये क्या थी,
ये 21वां संविधान संशोधन था, ठीक है, ये 21वां संशोधन था। और ये समय पूछेंगे तो ये 1967 की बात होती है ना, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक, अब बात आती है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली की, है ना, ये तीन की, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जो नमक करके बनता है, इसको कब जोड़ा गया? नमक वाला जो जुड़ता है ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन होता है। और इसमें समय कितना आता है 71वां संविधान संशोधन में? 1992, है ना, 1992 सन में ये जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास ये चार आती हैं वोडोमास वाली, ये कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन था, और समय कितना था? 2003 में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, यानी कि जो यहाँ 92 वाला सन बन रहा है ना, ये यहाँ पे 92 वाला संशोधन बनता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बस इतनी भाषाओं को आप याद रखना कि ये बाद में संशोधन करके जोड़ी गई थी। ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको और बताना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो एक ट्रिक बनती, खाली पहले एक लैंग्वेज जुड़ती है सिंधी, इसके लिए समय जरूर याद रखना। ये 21वां संविधान संशोधन था, पहले तो संशोधन कब हुआ था पूछते हैं, तो 21वें में हुआ था। और जो हमारे पास नमक वाला जुड़ता है ना, नमक के अंदर आपको पता है ना, नेपाली हो गया, इसमें नेपाली हो गई, और म से मणिपुरी हो गई, मणिपुरी हो गई, और क से कोंकणी हो गई। ये तीन लैंग्वेज जुड़ती हैं। इसमें जो संशोधन हुआ था वो कौन सा संशोधन था? तो ये 71वां संशोधन था। ये संशोधन जरूर याद रखेंगे, है ना। ये 21वां था, सबसे पहले 21वां संशोधन हुआ था। समय, अब इसका समय पूछेंगे, सन पूछेंगे कि कौन सा सन था उस समय। तो जब ये 21वां संशोधन हुआ था ना, तो उस समय सन था 1967 वाला सन था ना, 67 में जोड़ी गई थी ये, 1967 में पहला यही था जो सिंधी जोड़ी गई थी। अब जब 71वां वाला संशोधन हुआ तो उस समय था 1992 वाला, है ना, ये 92 में जोड़ा गया था। अब ये जो 90वां यहाँ आपको सन में मिल रहा है, ये जो हमारा वोडोमास बनता है ना, तीसरा वाला वोडोमास करके, तो इसमें आपको एक तो वोडो याद कर लेना है, डो से आपको डोंगरी याद कर लेना है, और जो माँ है, माँ से आपको मैथिली याद कर लेना है ना, मैथिली। और जो ये ओडो मा सौ है तो संथाली है। ये चार लैंग्वेज जुड़ी थी कब से? तो आपको यहाँ पे 92वां संशोधन, जो यहाँ सन है ना, यहाँ संशोधन में आता है ना, 92वां संशोधन हुआ था। अगर इसका सन पूछते हैं तब यहाँ पे 2003 का ये संशोधन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको एकदम याद करिएगा, ट्रिक के साथ याद करिएगा जैसे बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब जो जोड़ी गई है ना, उसको जोड़ के 22 हुई हैं। जोड़ी वाली मैंने आपको बता दिया है। अगर आप सिंधी को, और जो नमक करके मैंने ट्रिक बताया था, नेपाली और मणिपुरी, कोंकणी को, 3 ये हट जाएंगी, सिंधी चौथी हो गई, वो हट जाएगी, और 4 आपका वोडोमास में आ रहा है ना, वोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इनको आप हटा दोगे तो 8 लैंग्वेजों को जब आप हटाएंगे ना, टोटल अभी जैसे 22 है, 22 में से आप 8 को हटा के देखिए कितना आएगा। 12 में से 8 गया, 9, 10, 11, 12, 4 बची ना, और यहाँ पे आपने एक को इसमें वो दिया 8 के लिए, तो 14। तो मूल आपकी कितनी हो गई? मूल में आपके पास केवल 14 थी। यही 14 भाषाएं आपके पास संविधान में थी, जिसमें ये 8 लैंग्वेज जोड़ी गई, जो मैंने आपको संविधान संशोधन के साथ बताया है। तो ये चीज़ आपको एज इट इज़ याद करना है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वां संशोधन करके जो अधिनियम आया था, 21वां संशोधन 1967 वाला ना, उसमें किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। और यहाँ पे संख्या तब 15 हो जाती है। अब सिंधी जुड़ेगी तो एक संख्या बढ़ जाएगी 14 से, तो 15 हो गई। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि 21वां संशोधन में जिस भाषा को जोड़े गया उसके बाद संख्या कितनी हो गई। आपको ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि वहाँ एक लैंग्वेज जुड़ी थी केवल, है ना। ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला है कि कौन से संविधान में कितनी लैंग्वेज आई थी, तो इसलिए संशोधन याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रश्न ऐसे बन गया, सपोज आप सोचिए, अगर प्रश्न ऐसे बन गया ना कि जो 92वां संशोधन था उसके आधार पर, है ना, 92 जब संशोधन हुआ था तो भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी, तो ये अब इसमें 92 वाले संशोधन में 2003 वाली तो जुड़ेंगी नहीं, है ना। तब आपको याद करना है कि 92 संशोधन के बाद आपकी जो भाषाएं थी, तो याद करो 14 मूल थी, धन एक इसमें सिंधी जुड़ गई,
धन इसमें 92 संशोधन में 3 जुड़ी थी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो 14, 1 15, 16, 17, 18, है ना, तो यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ये बात आपको दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आपसे पूछते हैं कि 21वें ये ऐसे याद करना कि 21वें जो संशोधन हुआ था उस समय भाषा की संख्या कितनी थी, तो आपको 15 बता देना है, क्योंकि बात की नहीं अभी हुई है, ठीक है। अगर पूछ लिया कि जो 92वां संशोधन हुआ था उसमें कितनी हो गई, है ना, सॉरी 71वां, मैं शायद पहले वाले में 92 कर दी थी, उसको 71 कर लीजिएगा, है ना। 71वें में संशोधन में कितना हुआ था, तो 71वें में कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे 18 हो जाएंगी। 15 ये है ही है, 3 वहाँ पर आई तो 15 और 3 16, 17, 18 हो जाएगी, है ना। अगर पूछेंगे 92 संविधान संशोधन के बाद लैंग्वेज कितनी हो गई थी, यही 92 में 4 और आ जाती हैं, तो यहाँ पे हो जाती है 22, है ना। तो ये चीज़ याद करना, 15 21वें के बाद होती है, 18 71वें संविधान संशोधन के बाद, और 92 22वें में। तो इससे पहले जो मैंने ऐड करके बताया था वहाँ पे मैं 92 बोल दी थी, वो चीज़ उसको सही करिएगा, 71वां है, ठीक है। तो 71वें में 18 होंगी और 92 वाला संशोधन में 22 हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब ये वही कर पाएगा जिसको ये पता होगा कि 21वां में एक भाषा जुड़ी थी, और जिसको ये पता होगा कि जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था वहाँ पे 71वें वाले में अब एक यहाँ जुड़ी तो 15 लैंग्वेज हुई है, यहाँ तक तो उसका क्लियर है कि यहाँ 15 हुई है। अगर प्रश्न बन जाता है 71वें में कितना हो गया था, तब आपको याद होना है 18, क्योंकि यहाँ पे 3 लैंग्वेज जुड़ी थी, 15 + 3 कर दीजिए बराबर 18 हो जाएगा। अगर सीधे वहाँ पूछ दिया कि 92 संशोधन में कितना हुआ था, तो 92 तक तो आपको पता है ना, यहाँ 18 हुई है, यहाँ तो आपको पता है 18 हो रखी है यहाँ पे, तो 92 में 4 जुड़ जाएगी, तो 18 + 4 बराबर 22 हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर रखनी है दिमाग में, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। किस संशोधन में कौन जुड़ी थी, संशोधन का नाम और उसका सन एकदम याद करना। यही प्रश्न आपको सन दे के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जो 66 67 है, 1967 में कितनी हो गई थी ये भी पूछ सकते हैं, 15 हुई थी, ठीक है। 92 में कितनी हो गई थी पूछेंगे, तो 92 में आपको पता है 3 जुड़ गई थी, तो वहाँ पे 18 हो गई थी, ठीक है। और अगर पूछेंगे कि 2003 में कितनी हो गई थी, तब आपको बता देना कि 2003 में 22 हो गई थी, ठीक है। ये ऐसे इसमें बनेगा। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में भाषा कितनी थी, 14 थी। संविधान 21वें अधिनियम के बाद 67 में सिंधी जोड़ देने पर यह संख्या 15 हो गई, और 71वें संविधान संशोधन के बाद जो 1992 में था, इसमें कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को जोड़ दिए जाने पर संख्या कितनी हो गई थी, 18 हो गई थी, ठीक है। 18 हो गई थी, और तब क्या हुआ था, 92 संशोधन अधिनियम 2003 में वोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिया गया था, और यहाँ पे संख्या 22 हो जाती है। तो पहले 14 से मूल, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे मूल कितनी थी, मूल चंद्र 14 थी। धन 71वें जो 60 कौन सा जो संविधान संशोधन होता है 21वां वाला, 21वां संविधान संशोधन में एक लैंग्वेज जुड़ती है, संख्या कितनी हो जाएगी, 15, है ना, ये 15 हो जाएगी। और 14 धन 1 बराबर 15, और संशोधन कितना था, 21वां, ठीक। फिर इसके बाद 21 के बाद 71वां संविधान संशोधन आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, 15 धन 4, 15 धन 4 बराबर 18 लैंग्वेज हो जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद 92वां संशोधन, यहाँ पर लैंग्वेज कितनी है, 18 हैं, और कितनी आ गई थी, फिर 4 आ गई थी, बराबर 22 हो गई थी। तो ये चीज़ एज इट इज याद करिएगा। तो ये हमने जानी थी कि हमारी जो राजभाषा है वो किस तरह से इसमें रखी गई थी, ठीक है। तो छोटा सा ये ट्रिक है, छोटा सा याद करिएगा। कल हम संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंधों को पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा कि जो भाषाएं हैं 343 से लेकर के 351 तक रखी गई हैं, किस भाषा में क्या दिया गया है, कहाँ पर देवनागरी में आई हैं, कहाँ पे अंक हैं, कहाँ पे किन चीज़ों को रखा गया है, वो कल हम 343 से लेकर 51 तक का पढ़ेंगे। तो कैसा आपको क्लास लगी है आप ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करिएगा। क्लास अच्छी लगती हैं तो आगे आप प्रेरणा के माध्यम बनेंगे मेरे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, आभार।